साथ चलें उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे गुरुजी श्री स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य, जो वेदों के ज्ञाता हैं, अष्टांग योग के ज्ञाता हैं, समाधिस्थ ऋषि योगी हैं, उनकी कृपा से हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम गुरु जी की जो लिखी हुई पुस्तक है, उन्होंने 40 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं वेदों के आधार पर। हम चाहते हैं कि हम आपको उन पुस्तकों के बारे में बताएं, जिससे जो वेदों के जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं कि वह वेदों का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। वेदों ज्ञान तो सभी को जानना चाहिए। उसके लिए आप इन पुस्तकों को पढ़, गुरुजी के द्वारा वेदों के आधार पर यह पुस्तकों को पढ़ के आप वेदों का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो गुरुजी ने भगवत गीता 4 पार्ट में लिखी है। मेरे पास में 3 पार्ट अवेलेबल है। एक जो प्रथम भाग है वो मैंने अपने एक मित्र को दिया है पढ़ने के लिए। तो जो भगवत गीता है, गुरुजी ने भगवत गीता को वेदों के मंत्रों के प्रमाण के साथ, मतलब गीता के जो मंत्र हैं उसके साथ वेदों के मंत्रों के प्रमाण देकर भावार्थ किया है। श्री कृष्ण जी अपने गुरु सांदीपन ऋषि के यहाँ 6 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक रहकर उनकी सेवा कर चारों वेदों का ज्ञान अर्जित किया। चारों वेदों का ज्ञान अर्जित कर युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो वेदों के आधार पे है। वेदों में 3 विद्या है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। भगवत गीता में भी 3 विद्या है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो श्री कृष्ण जी ने वेदों के आधार पर ही गीता का ज्ञान दिया था। गीता में आत्मा, परमात्मा, कर्म, उपासना का गूढ़ ज्ञान गीता में दिया, जो हम सभी को जानना चाहिए। उसके लिए भगवत गीता पढ़ें, गुरुजी द्वारा भावार्थ की हुई। गुरुजी ने पतंजलि योग दर्शन का भी भावार्थ किया है। इसके भी 2 पार्ट हैं। पतंजलि ऋषि हुए हैं जिन्होंने योग दर्शन के ऊपर ग्रंथ लिखा था अष्टांग योग के विषय में। तो पतंजलि ऋषि अपने पहले ही मंत्र में कहते हैं अथ योगानुशासनम, का अर्थ है कि चारों अपने गुरु के सानिध्य में रहकर चारों वेदों का ज्ञान अर्जित कर अष्टांग योग की साधना कर समाधि में ईश्वर की अनुभूति करके अष्टांग योग पर अंकुश लगाने के पश्चात, मतलब अष्टांग योग की पूर्ण विद्या प्राप्त करने के बाद मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो पतंजलि योग दर्शन भी वेदों से आधारित है। इसीलिए गुरुजी ने चारों वेदों का प्रमाण देकर, मतलब हर मंत्रों के साथ में वेदों के मंत्रों का प्रमाण देकर इस ग्रंथ का भावार्थ किया है, जो सभी को पढ़ना चाहिए वेदों को जानने के लिए। यह है वेदास अ डिवाइन लाइट पार्ट 1। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 है। दूसरा पार्ट हमने एक मित्र को दिया है पढ़ने के लिए।
तो इसमें भी वेदों के आधार पर अलग अलग टॉपिक्स हैं जो गुरुजी ने इसमें लिखे हैं, जैसे कि वेदास फिलॉसफी, वेदास द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, डीड्स एंड वर्शिप, वंदे मातरम, हु रोट वेदास एंड वेन, हाउ डिड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ वेदास रिटन बाय व्यास, अबाउट घोस्ट, प्राणायाम, अमावस्या, there are 4 Vedas, 3 types of deeds, cloning, how to do हवन, benefits of हवन। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने इसमें बताए हैं। उसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि वेदों में क्या ज्योतिष विद्याएं हैं, इस तरह से अनेक टॉपिक्स हैं। आप इन्हें मंगवा के पढ़िए, पहले एक पार्ट मंगवाइए, उसे पढ़िए, फिर दूसरा पार्ट मंगवाइए, उसे पढ़िए। तो ये 5 पार्ट में है। इन सभी के जहाँ से मंगवाना है वहाँ का लिंक, वेद मंदिर का लिंक हम दे देंगे और पुस्तक की नाम भी लिख देंगे। ये वैदिक प्रवचन संग्रह है, इसका पार्ट 1 भी एक जन मित्र को दिया है पढ़ने के लिए। इसमें भी वेदों के आधार पे अलग अलग टॉपिक्स हैं। डिवाइन प्रीच ऑफ वेदास, इसमें भी अलग अलग टॉपिक्स पे वेदों के आधार पर अलग अलग टॉपिक्स हैं। ब्रह्मचर्य निवारक दुख मणि, ब्रह्मचर्य दुख निवारक दिव्य मणि, गृहस्थ आश्रम में और ब्रह्मचर्य आश्रम में किस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए, ब्रह्मचर्य धारण करके निरोग रहा जाए। जो ब्रह्मचारी होता है वही कैरेक्टरवान होता है, चरित्रवान होता है। ऐसे चरित्रवान पुरुष कभी अधर्म नहीं करते, नारी अपमान नहीं करते, नारी शोषण नहीं करते। तो यह है ब्रह्मचर्य दुख निवारक दिव्य मणि। नारी दुष्कर्मियों पर वेदों द्वारा दंड, क्या क्या दंड बताए हैं, राजाओं को जो फॉलो करना चाहिए। मृत्यु एक कटु सत्य। गुरुजी ने 40 एक भजन लिखे हैं वेदों के आधार पर। उसमें है दमाद, जैसे कि आओ लौट चलें उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। शुरू में जो एक सॉन्ग बजता है हमारे वीडियो के शुरुआत में, वो गुरुजी की ही वॉइस है। उसका वो पूरा सॉन्ग हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे। इस तरह से वेदास प्रोटेक्ट द होली काउ सेज वेदास। हमें गाय के महत्व, गाय को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, साइंटिफिक और धार्मिक रीज़न दोनों हैं, बताए गए हैं इस पुस्तक में। दिल से दिल की बात। जब गुरुजी साधना के वैराग्य के चरम सीमा में थे, उस समय गुरुजी ने ये शायरियाँ लिखी थी। उनके दिल की बात, उनकी जुबानी हम आपको बताते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। तो बीच से सुनाते हैं। जब मेरे दिल में इस शायरी के अक्षर उभरे, यह वह दौर था जब योग साधना में मैं दिन रात लगा रहता था। तब घर वाले और बाहर वाले मुझे नहीं चाहते थे। हर तरफ से धुतकार,
नफ़रत और खुदगर्जी वगैरह सब कुछ रह सहता था। इसी दौर में इस शायरी ने जन्म लिया। मैं समझता हूँ सभी फ़कीरों के साथ ऐसा होना लाजमी है। यह ईश्वर की देन ही कही जाएंगी। ऐसा सब कुछ ना हो तो फ़कीरी नहीं आती। तो यह है दिल से दिल की बात। मानव धर्म शिक्षा, यह भी वेदों के आधार पे अलग अलग टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। तो यदि कोई इन पुस्तकों को पढ़े तो उसे वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमारी जो वैदिक, हमारी जो पुरातन ज्ञान है, हमारी जो संस्कृति है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए। वेद ही हमारे संस्कृति के आधार हैं, जिसको जानना हमारा परम कर्तव्य है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वैदिक धर्म की जय हो, हमारे श्री सतगुरु जी की जय हो।